मैच नंबर 19 ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दरमियान कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेविस हेड ने कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीती और सिकंदर रजा को बैटिंग की दावत दी। जिम्बाब्वे ने अपनी बैटिंग का आगाज सक्सेसफुल अंदाज और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ शुरू किया। ऑस्ट्रेलियन बॉलर जिम्बाब्वे की टीम को फर्स्ट इनिंग में अर्ली पवेलियन भेजने में हुए नाकाम। जस्ट 2 ही खिलाड़ी आउट करने में वो कामयाब हुए और जिम्बाब्वे की टीम ने बैटिंग करके दिखाया कि इस तरह खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग में नाकाम, फिर उन्होंने नाकामी अपनी बैटिंग में शो की। टॉप 4 प्लेयर को स्कोर किए बगैर पवेलियन लौटे। थोड़ी बहुत हिम्मत मैक्सवेल और मैट रेंशो ने दिखाई, लेकिन वो भी किसी काम ना आई। ऑस्ट्रेलिया इस मैच नंबर 19 में टोटली घेरे हुए रहा और जिम्बाब्वे के जो बॉलर मुज़र रब्बानी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी प्रेशराइज किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट में नासिर। जिन्हें भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें, बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको मैच नंबर 19 के हवाले से बताएंगे जो कि जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया। और क्रिकेट स्टेडियम की मैं बात करूं तो कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम श्रीलंका में ये मैच मुनक्कद हुआ। यहाँ पे दोनों टीमों की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया 2 बार टाकरा हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया का ये आज दूसरी बार है। इससे पहले 2007 में T20 में टाकरा हुआ था, तो वहां पे जिम्बाब्वे टीम ने ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप में बीट किया था। और क्या जिम्बाब्वे वो रवायत कायम कर पाएगी या फिर ऑस्ट्रेलिया जो है 2026 में वो रवायत को तोड़ते हुए नजर आएगी। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो जिम्बाब्वे के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की भी जो क़यादत है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है और वहाँ पे इनके कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जो इंजर्ड की वजह से मैच में नहीं खेल रहे, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन कैप्टन मिचेल मार्श और जोश हेजलवुड, ये दोनों इंजर्ड की वजह से नहीं खेल रहे। और टिम डेविड को कम बैक करवाया गया इस मैच में, हालांकि ये भी इंजर्ड थे, लेकिन टीम को देखते हुए और पॉइंट को देखते हुए तो ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि टिम डेविड को भी इस मैच में कंटिन्यू करके देखें कि क्या वो अच्छी परफॉर्मेंस इस मैच में दे पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो सिकंदर रजा जिम्बाब्वे की क़यादत कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ट्रेविस हेड जो है टीम को लीड कर रहे हैं। तो टॉस की बात करूँ तो कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम में टॉस हुई तो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ट्रेविस हेड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और जिम्बाब्वे को बैटिंग की दावत दी। अब देखना है कि जिम्बाब्वे को क्या ये अर्ली पवेलियन भेज पाते हैं या नहीं। यहाँ पे मैं विकेट की बात बताऊं तो विकेट काफी स्पिन और स्लो है और यहाँ पे दोनों ही टीमों को ध्यान से देख के तभी खेल को आगे की जानिब बढ़ाना होगा। अगर जिम्बाब्वे 180 तक पहुंच गया टारगेट देने में तो ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि अगर स्कोर 150 प्लस हो जाए तो फिर मुखालिफ टीम को बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वहां पे स्पिन ट्रैक बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर जो विकेट्स है वो अर्ली गंवाना पड़ जाती हैं मिस शॉट खेलने की वजह से। तो यहाँ पे इनिंग स्टार्ट होने से पहले मैं दोनों टीमों का तारुफ कराऊं कौन से 11 प्लेयर इस मैच नंबर 19 में खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जिम्बाब्वे की जानिब बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टैंड ब्रेंट बेंट और साथ में टोडोवेंची मोरोमानी कर रहे हैं जो कि स्टिल कंटिन्यू है और इन दोनों के दरमियान इतनी बड़ी पार्टनरशिप नहीं हो पाती, लेकिन बैट्समैन ये दोनों बड़े ही शानदार हैं। साथ में रियान बोल्ट इनके पास मौजूद है, बड़े सीनियर बैटर हैं और ये 3rd नंबर पे भी खेलते हैं, साथ में अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं अगर जरूरत पड़े तो। उसके बाद इनके कैप्टन जो कि टीम को लीड कर रहे हैं सिकंदर रजा सक्सेसफुल जा रहे हैं बैटिंग बॉलिंग और कैप्टनी में की टीम में काफी बैलेंसिंग पैदा हुई है और टीम बड़ी ही मेहनत के साथ आगे की जानिब बढ़ रही है। और उसके बाद इनके पास डैन मेयर्स मौजूद है, साथ में टोनी मयंगा मौजूद है। उसके बाद बॉलिंग की बात करूं तो तशंका निस्कावा मौजूद है, ब्रैड इवंस जो कि स्पिन बॉलिंग के जोर दिखाते हैं। उसके बाद विलिंगटन मुस्कजा मौजूद है, साथ में क्रीमी ग्रामर मौजूद है। देखते हैं कि ये अपनी बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया को बीट कर पाएंगे या नहीं। उसके बाद फास्ट बॉलिंग जिम्बाब्वे की बात करूं तो वहां पे बेल्सिंग मुजो रब्बानी मौजूद है जो कि बहुत ही सीनियर और तजर्बा रखने वाले बॉलर हैं और देखते हैं कि सिकंदर रजा इनको फुली यूज कर पाते हैं या नहीं।
दूसरी जानब ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं 11 प्लेयर्स की, तो ओपनिंग स्टैंड जोश इंग्लिश और साथ में ट्रेविस हेड है। उसके बाद थर्ड पे कैमरन ग्रीन जो कि मीडियम पेसर बॉलर और बैटिंग दोनों करते हैं, कुछ बेहतर परफॉर्म अभी तक नहीं दिखा पाए। साथ में टीम डेविड इनके पास मौजूद है, ये भी बड़े ही अच्छे बैटर हैं और जरूरत पड़ने पर स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं। साथ में ग्लेन मैक्सवेल ऑफ स्पिनर और साथ में लॉन्ग हिटिंग और तेज खेलने वाले प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद हैं। उसके बाद मैट रेंशो स्टिल कंटिन्यू है मिडिल ऑर्डर में और देखते हैं कि ये अपनी बैटिंग का जादू इस मैच में दिखाएंगे, क्या इनके बैट से रन निकल पाएंगे। साथ में इनके पास मार्कस स्टोनस मौजूद है जो कि मीडियम पेसर बॉलर और साथ में बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं। उसके बाद बेन डॉर्वश को इन्होंने ऐड किया ब्रैड लेट की जगह। साथ में नथन इल्स इनके पास फास्ट बॉलिंग में मौजूद है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 2 स्पिनर के साथ इस मैच में कंटिन्यू है। यहाँ पे एडम जंपा और साथ में मैथ्यू कोनमान, तो दोनों ही अच्छे बॉलर हैं और क्या ये अपनी स्पिन से जिम्बाब्वे की विकेट को गिराने में कामयाब हो पाएंगे इस मैच में। यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो अगर मुआवजा करूँ तो मुझे कुछ टीम बैट्समैन ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की लगी है, क्योंकि जिम्बाब्वे की निस्बत ऑस्ट्रेलिया की काफी सीनियर टीम है और ये एशियाज हो या ओडीआईज हो तो उनमें ये सारे ही प्लेयर खेलते मुझे दिखाई देते हैं, जस्ट 1-2 प्लेयर के अलावा बाकी सभी ये जो T20 के बाद ओडीआईज और टेस्ट में भी शामिल होते हैं। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पे मुझे भारी दिखाई दे रही है। तो जिम्बाब्वे ने अपनी इनिंग का आगाज किया, ओपनिंग स्टैंड एक बार फिर शानदार रहा और बड़ी पार्टनरशिप बनाने में ये कामयाब रहे और ऑस्ट्रेलिया को बड़ी दिक्कत हुई इनकी विकेट सर्च करने पे और इनके ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर्स हैं वो कुछ बेहतर परफॉर्म करते नहीं दिखाई दिए, चाहे नथनीज हो, बेन डॉर्शिज हो या कैमरन ग्रीन, माइकल स्टोनस हो या फिर एडम जंपा, मैथ्यू कोनमान, तो कोई भी बॉलर उनका कुछ अर्ली विकेट सर्च करने में कामयाब ना हो पाया। और यहाँ पे मैं ब्रायन बेंट और साथ में टेडोवेंची मोरोमानी की बात करूं तो 61 रन की एक अच्छी पार्टनरशिप दी 7.3 ओवर में और इन्होंने पावर प्ले को खूब अच्छे तरीके से यूज किया और बड़े ध्यान से खेला, अपनी विकेट को जाया होने से बचाया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 61 रन के बाद टेडोवेंची मोरोमानी जो है वो 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे और माइकल स्टोनस बड़े देर बाद विकेट सर्च करने में कामयाब हुए और ये वाली विकेट माइकल स्टोनस के खाते में आई। तो यहाँ पे जिम्बाब्वे का स्कोर 61 हो गया था। उसके बाद ब्रायन बेंटी और रियान बोर्ड के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, तो बैक टू बैक 50+ पार्टनरशिप ने जिम्बाब्वे के स्कोर बोर्ड को भी मजीद मजबूत किया और ऑस्ट्रेलिया का जो कैंप था उसमें काफी थरथरनी मचा दी और डिस्टर्बेंस पैदा की, जो कि उनके कैप्टन और कोच पे वाज़ह दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनके जो बॉलर थे वो कुछ उस तरह विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे और जिम्बाब्वे की स्ट्रेटजी को वो समझ से टोटली फेल हुए। यहाँ पे सेकंड शिकार रियान बोर्ड हुए 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे 131 पे। सेकंड खिलाड़ी जिम्बाब्वे का 15.6 ओवर में पवेलियन गया और ये कैमरन ग्रीन का शिकार हुआ जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद सिकंदर रजा आए और सिकंदर रजा ब्रायन बेंटी के दरमियान भी 38 रन की पार्टनरशिप लगी और यहाँ पे ब्रायन बेंटी की बात करूं तो वो शानदार इनिंग खेलने में कामयाब हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 64 रन बनाकर नॉट आउट रहे और उन्होंने 20 ओवर मुकम्मल खेले। साथ में सिकंदर रजा 25 रन बनाकर ये भी नॉट आउट रहे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में जस्ट जिम्बाब्वे के 2 ही खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हुआ और बड़ी विकेटें लेने में टोटली नाकाम हुए इनके बॉलर, चाहे एडम जंपा, मैथ्यू कोनमान या नथन इल्स या बेन डॉर्शिज, तो वो कुछ खास परफॉर्मेंस बॉलिंग में शो नहीं करवाए और ऑस्ट्रेलिया ने कह लें कि जिम्बाब्वे के हाथों 169 रन बनवा डाला 2 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग साइड की मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा 10 रन दिए पूरी इनिंग में और यहाँ पे 2 ही विकेट निकल सकी। माइकल स्टोनस, एक कैमरन ग्रीन भी एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुआ। उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप की बात करूं तो उन्होंने सेकंड इनिंग का आगाज किया 169 के ताकत में
तो जोश इंग्लिश और ट्रेविस हेड ने इनिंग को आगे की जानिब बढ़ाया और इन दोनों के दरमियान एक बार फिर बड़ी और अच्छी पार्टनरशिप ना लग सकी। अर्ली ऑस्ट्रेलिया मुश्किलात से गिर गया और जिस तरह सिकंदर रजा ने बॉलिंग का यूटिलाइज किया, मेरे ख्याल में जितनी तारीफ की जाए कम है। और ऑस्ट्रेलिया के जो बैटर हैं वो जिम्बाब्वे के बॉलर को खेलने में टोटली यहाँ पे नाकाम दिखाई दिया और बिल्कुल लो स्ट्रैटेजी उनकी रही इस मैच में बैटिंग के अगेंस्ट। और यहाँ पे इनके जो सीनियर प्लेयर थे, बड़े बड़े बुल्स थे, वो जिम्बाब्वे के बॉलरों के आगे पिटते हुए दिखाई दिए और बगैर कोई परफॉर्मेंस किए पवेलियन लौटते मुझे दिखाई दिए। यहाँ पे जोश इंग्लिश की मैं बात करूं तो 8 रन बनाए, 13 पे पहला शिकार हुए 1.1 ओवर में मुजर रब्बानी की बॉल पे, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद ट्रेविस हेड के साथ कैमरन ग्रीन आए, आते ही पवेलियन गए। कैमरन ग्रीन ने कोई स्कोर नहीं किया, 0 रन बनाया। 24 पे सेकंड खिलाड़ी थे जो 2.5 ओवर में ब्रैडन इवंस का शिकार हुए। उसके बाद टिम डेविड आए, वो भी साथ ही पवेलियन 0 रन बनाया। 25 पे थर्ड खिलाड़ी थे, 3.2 ओवर में मुजर रब्बानी की बॉल पे ये आउट हुए। और यूं मुजर रब्बानी की बात करूं तो 2 विकेटें वो अर्ली निकालने में कामयाब हुए और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया काफी फंसता हुआ और जिम्बाब्वे के आगे गिरता हुआ नजर आया और जिम्बाब्वे की स्ट्रेटेजी ने ऑस्ट्रेलियन बैटर को घुमा के रख दिया। अगर मैं यहाँ पे ट्रेविस हेड की बात करूं जो कि टीम को लीड कर रहे थे, वो भी जस्ट 17 रन बनाकर 29 पे 4 खिलाड़ी थे जो 4.3 ओवर में ब्रैडन इवंस का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और साथ में मैट रेंशो के दरमियान एक अच्छी और मुस्बत पार्टनरशिप देखने को मिली और इन दोनों ने स्कोर बोर्ड को 106 तक पहुंचाया। और यहाँ पे मुसीबत ऑस्ट्रेलिया को अगेन आन पड़ी कि मैक्सवेल जो है वो 31 पे ब्रेक हुए 40.2 ओवर में और रियान बोल्ट जो है वो बड़ी विकेट निकालने में कामयाब हुआ और 106 पे 5वां खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल पवेलियन भेज के मैच को मजीद अपनी गिरफ्त में किया। उसके बाद मैट रेंशो और माइकल स्टोनस की बात करूं तो इन्होंने इनिंग को आगे की जानिब बढ़ाया और मैट रेंशो का साथ माइकल स्टोनस ना दे सके। 6 रन बनाए, 111 पे 6 खिलाड़ी थे जो 50.4 ओवर में पवेलियन गए और मुस्कजा का ये शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। यहाँ पे मैट रेंशो की बात करूं तो टॉप क्लास की इनिंग खेली और काफी हद तक वो जिम्बाब्वे बॉलरों का मुकाबला करते रहे और इनिंग को एंड तक लेके जाने की कोशिश की, लेकिन इनके पास जो मिडिल ऑर्डर में बैटर थे वो इनका मुकम्मल साथ ना दे सके, जिसकी वजह से वो अपनी टीम को भी मुश्किलात से ना बचा सके। यहाँ पे बैन डॉर्शिच 6 रन बनाए, 131 पे 7वें खिलाड़ी थे जो 70.4 ओवर में ब्रैडन इवंस का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद मैट रेंशो की बात करूं तो 65 रन बनाकर वो इनिंग में ब्रेक कर गए और 139 पे 8 खिलाड़ी जो हैं वो पवेलियन गए। 18.4 ओवर में मुजर रब्बानी का ये शिकार हुए और यहाँ पे नजर आ रहा था कि अब ऑस्ट्रेलिया के पास मैच जीतने के जो चांसेस है वो टोटली खत्म हो गए, क्योंकि अब इनके बॉलर थे और बॉलर भी अपने सीनियर बैटर की तरह कुछ बेहतर परफॉर्म ना कर सके। यहाँ पे एडम जंपा 2 रन बनाए, 141 पे 9 खिलाड़ी थे जो 18.6 ओवर में मुजर रब्बानी का शिकार हुए। उसके बाद मैथ्यू कनमान 0 रन बनाकर 106 पे आखिरी खिलाड़ी थे जो 90.3 ओवर में रन आउट हुए ब्रैड इवंस का, और यहाँ पे नथानिएल 100 रन बनाकर नॉट आउट हुए। तो यूं जिम्बाब्वे ये मैच बआसानी 23 रन से विन हुआ और उन्होंने एक बार फिर जो T20 में हैंड टू हैंड 2 मैच थे दोनों ही जीतने में वो कामयाब हुई और ऑस्ट्रेलिया को बड़ी ही बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक तो 2007 में हुई और एक ये अब रिसेंट वाली। तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी मुश्किलात से घिरे रहा इस मैच में और टोटली लो परफॉर्मेंस। लगता है कि उन्होंने जिम्बाब्वे को शायद इजी समझ लिया था या फिर उनकी स्ट्रैटेजी में कहीं फ़र्क था, क्योंकि इनके कैमरन ग्रीन, टिम डेविड और ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश
कुछ भी परफॉर्मेंस ना दे सके, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे के बॉलर जो हैं वो काफ़ी हैवी दिखाई दिए। और यहाँ पे कहने के मुजर रबानी 4 खिलाड़ियों को आउट करके टॉप परफॉर्मर रहे। ब्रैडन नीवस 3, उसके बाद रियान बुर 1 और मस्कजा 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे। तो यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच की मैं बात करूँ तो मुजर रबानी रहे, जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट करके अपनी टीम को मैच से जितवाया। और यूं ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर यहाँ पे नाकाम और ढेर होती दिखाई दी। अब इस पूल में कश्मकश जारी हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भी 2 मैच हैं, श्रीलंका के भी आगे 2 हैं और साथ में जिम्बाब्वे के भी 2 हैं। जो एक एक मैच हारा वो यहाँ से उनका पत्ता जो है वो कटता हुआ मुझे दिखाई देगा। और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम इसलिए है क्योंकि इनका रन रेट जो है वो काफ़ी लो है और ये 3rd नंबर पे आ गए हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो नेक्स्ट मैचेस है श्रीलंका और ओमान के साथ, क्या भारी मार्जिन से जीत पाते हैं वहाँ पे या नहीं। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।